आप उनसे लाख इख्तिलाफ करें, लेकिन आप उनकी जो स्टैंडिंग एज ए जज, स्टैंडिंग एज ए जूरिस्ट, उससे कोई इख्तिलाफ नहीं है किसी को। उनका कोई जजमेंट आप उठा के देख लीजिए जिसमें आपको ये चीज़ नज़र आती हो कि उन्होंने कोई बायस शो किया हो या कोई ही हैज़, एंड आई वुड गिव हिम, ऑल्दो आई मे डिसएग्री, मैं उनसे बहुत सारी चीज़ों से इख्तिलाफ करता हूँ और बरमन किया, और रिकॉर्ड पे भी है कि मैंने बहुत शद्दोमत से उनकी जो कुछ बातें थी उनसे इख्तिलाफ किया। कुछ लोगों के बारे में उनके रिमार्क्स थे जिसको मैंने बिल्कुल कहा कि ये गैर ज़रूरी थे। उनका अपना एक स्टाइल है, उनका अपना सारा है, लेकिन होता है हमारे मुल्क में ये कि जो जा रहा होता है उसके ऊपर मलबा आप डाल देते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये एक पर्टिकुलर जज नहीं होता, उनका कोई फैसला अकेले का फैसला नहीं है। जो भी उनके फैसले हैं दे हैव बीन एंडोर्स्ड बाय द अदर जजेस। अगर किसी का इख्तिलाफी नोट है तो वो लिख सकता है, लेकिन कहीं पे आप ये नहीं कह सकते कि ये इनका जजमेंट है। जो जजमेंट बाकी लोग भी साइन करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है। इवन वो इख्तिलाफी नोट जो उन्होंने लिखा कहीं पे, उसको भी आप ये कहेंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ही वॉज ओवररूल्ड बाय द मेजॉरिटी and that is how it is। बिल्कुल ठीक, लेकिन इंसाफ तो सबके लिए होना चाहिए और एक जैसा होना चाहिए। इनके दौर में जिस तरीके से अदलिया में एक तकसीम, एक पोलराइज्ड एक माहौल नज़र आया, ऐसा क्यों ये हमें कहा जाता रहा कि अच्छा ये बेंच बनेगा, ये फैसला आएगा। एतजाज़ एहसन जैसे सीनियर जो कानूनदान हैं वो ये कहने पर मजबूर हुए कि बता दें बेंच कौन सा बनेगा, पता चल जाएगा फैसला क्या आएगा। तो ये इस दौर में हुआ, एक पार्टी के साथ ज्यादतियाँ होती रहीं, लेकिन काजी साहब खामोश रहे। मखसूस नशिस्तों का फैसला आया कि इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं लगी, काजी साहब खामोश रहे। लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें होती रहीं, सबको मिली, एक पार्टी को नहीं मिली। लेकिन ये सब इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। सर, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंसाफ सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। और अगर कोई आप मुझे नज़ीर बता दें कि उन्होंने एक ही सेट ऑफ फैक्ट्स के ऊपर मुख्तलिफ फैसले दिए हों, मैं आपकी बात मान लूँगा, लेकिन आपको एक भी जजमेंट ऐसी नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि ये सारे के सारे पॉलिटिकल मैटर्स हैं और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैंने बारहा कहा कि ये मामला जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लिए नहीं है, दीज आर मैटर्स फॉर द पार्लियामेंट। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जब भी मेडल करेगी, जब भी उसके अंदर इंटरफेयर करेगी, जब भी 63A का फैसला बिल्कुल गलत था, 100% गलत है। आप उसको किसी भी कसौटी पे आप देख लीजिए, जो ओरिजिनल फैसला था उसको आप, इट वाज री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन मामलात में चूंकि चाहे वो एक जज हो, 2 जज हो, 3 जज हो, लेकिन जब भी पॉलिटिकल मामलात आएंगे आप उसमें जाएंगे तो आपको दशनाम तराजी ही से सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पोलराइजेशन जो है वो एक पीक पे पहुंची हुई है। अनफॉर्चुनेटली जो केस हार जाता है वो ये नहीं कहता कि मेरा केस कमजोर था, जो केस हार जाता है वो ये नहीं कहता कि मेरे पास दलील नहीं थी। वो दलील का जवाब देता है शोर मचा के, वो शाउट करता है, वो दशनाम तराजी करता है, वो कहता है कि जज दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। जो कुछ हुआ, आपको लगता है कि पोलराइजेशन खत्म होगी या मजीद बढ़ेगी? आप अभी भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के खुतूत देख लें, फिर उनके फुल कोर्ट में सीनियर जजेस का ना बैठना, ये इंडिकेशन है कि अभी भी तकसीम वाजे है। ये बढ़ेगी, कम होगी? मेरे दानिश में इसको कम होना चाहिए, और किसी एक जज का चिट्ठी लिखना और बाकी जजेस का रेफरेंस में शमूलियत बशमूल जो नामजद चीफ जस्टिस हैं वो किस चीज़ की गमाजी है? वो इस चीज़ की गमाजी है that the majority has overruled a particular point of view. Number 2, जब आप बात करते हैं ना जजमेंट्स की, तो इसी तरह आपका कॉन्डक्ट भी शो करता है कि आप क्या कर रहे हैं। मेरा इल्तमास तब भी था, अब भी होगा कि बैठें, फुल कोर्ट
की मीटिंग्स होनी चाहिए, पीरियोडिकल होनी चाहिए, बल्कि मैंने तो ये भी तजवीज दी हुई थी कि आप हर 15 दिन के बाद मिलें, एवरी सेकंड ट्यूसडे मिला करें, बैठा करें, और ये सारी चीज आप टी रूम में भी तो बैठते हैं, व्हाई कांट यू सिट एज ए। लेकिन अब एक जो माहौल बन गया है कि एक ऑटोमेटिक सिस्टम था कि जो सीनियरिटी में है उसने बन जाना है चीफ जस्टिस, अब एक जूनियर को उठा के लगा दिया है, सीनियर देखते रह जाएं, तो ये कैसे मामलात कैसे चलेंगे कोर्ट के? देखिए, पहले जो मामला था वो जो अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की उसके तहत था। हाँ। और वो अमेंडमेंट के तहत ही तो सारा सिलसिला चल रहा था। अब उसको अगर अमेंड कर दिया गया और ये कहा गया है कि सीनियरिटी वाहिद प्रिंसिपल नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर उसकी जो स्टैंडिंग है, उसकी जो जुडिशियल फिलॉसफी है, उसको भी देखा जाएगा। Who will judge? हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहले क्या था, सिंगल पर्सन चीफ जस्टिस से कभी कोई इख्तिलाफ नहीं करता था, ये मैंने खुद देखा है। चीफ जस्टिस इवन सिंध के अगर किसी हाई कोर्ट के जज के मुतालिक वो कह देते थे कि इसको लगाना है तो उसको लगा दिया जाता था, और कहते थे कि नहीं लगाना तो बाकी सब उनके हमनवा हो जाते थे। ये सिंगुलर डिसीजन होता था। कहा जाता था कि जुडिशियल कमीशन है, लेकिन बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि चीफ जस्टिस जो है वो प्रिवेल करते थे हमेशा। हाँ, सीनियर जजेस एट टाइम्स चीफ जस्टिस को डिसवेड कर लेते थे कि आप फलां को न लगाएं, लेकिन ये जरूर हुआ है कि चीफ जस्टिस इन 99% केसेस जो कहते थे बाकी सब मनोन करते थे। देखिए, ये सेंसिटिव किस्म के और लॉन्ग टर्म डिसीजंस हैं। याद रखें कि जब आपको कोई डिसीजन लेना है तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, पहली बात। नंबर 2, अगर उसके अंदर मुशावरत हो और बेलाग मुशावरत हो, कभी नुकसान नहीं होगा, कभी नुकसान नहीं हुआ। और तीसरा ये कि जब इस सारे सिलसिले को, लेकिन वो क्या पैरामीटर होगा कि पता चले कि जो पार्लियामेंट का रोल है, जो कमेटी है, जो जुडिशियल कमीशन होगा, उसमें सियासतदान भी होंगे, तो फेवरेटिज्म नहीं होगी, खुशनुदी हासिल करने की कोशिश नहीं होगी। ये इस तासुर को रद्द नहीं कर सकते हम। मैं आपको बताता हूँ तासुर। देखिए, अब ये तासुर जो है, ये आप देखिए कि मेरे इल्म में है कि इस मुल्क की सरहदों के पार से जिस तरीके से ये फेक न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, वो आपके इमेजिनेशन से बाहर है। इतना ज़्यादा पिछले 11 सालों से अटैक हो रहा है पाकिस्तान की अवाम के जहनों के ऊपर कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है व्हेन पीपल आर बीइंग ब्रेन वॉश्ड अनफॉर्चुनेटली। लेकिन लेट्स नॉट गो देयर, उसके ऊपर तो बहुत लंबी बहस हो सकती है। देखिए, जब आपने जज लगाना है तो एक आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए। चेकलिस्ट में क्या क्या होता है, टैक्स देते हैं, कितना टैक्स दिया, कितने सालों से टैक्स दे रहे हैं, उनकी जजमेंट्स क्या हैं जिसके अंदर वो ओवरटर्न हुई, अगर वो हाई कोर्ट के अंदर इंडक्ट हो रहे हैं। अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना है तो देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कितनी जजमेंट्स को जो है अपहोल्ड किया, कितने केसेस को रिमांड किया, कितने केसेस को सेट असाइड किया। तीसरा, उनका अपना जो वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर अपने साथी जजेस के साथ रवैया, और रवैया लिटिगेंट के साथ, क्या वो सारे केसेस खत्म करके अपनी लिस्ट को एग्जॉस्ट करके उठते थे या 11 बजे उठ जाते थे। सही। ये सब चीजें, ये तो मैंने आपको बिल्कुल एक छोटा सा मिसाल दिया है। एक लंबी लिस्ट है जिसको हम देखा करते थे, जिसको हम देखते हैं, जिसको देखा जाना चाहिए। और याद रखिए कि इट इज नॉट द जजमेंट दैट इज टू बी प्रोड्यूस्ड, उसकी प्लीडिंग्स क्या हैं जब वो प्लीडिंग्स वो लिख रहा है, उसकी जजमेंट क्या है जब वो हाई कोर्ट के जज से सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, अगर वो हाई कोर्ट के अंदर इंडक्ट होना है तो उसका कॉन्डक्ट क्या है। तो ये चीजें हैं और मैं समझता हूँ कि इनको
बिल्कुल पब्लिक होना चाहिए, ताकि आप कि इस सवाल का जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े, सबको पता हो क्या क्राइटेरिया है। और मेरी सजेशन ये है कि ये क्राइटेरिया जो है उसको आप बेशक वेबसाइट पे डाल दें कि ये सारी चीजें हैं जो इस मेयार पे उतरेगा, जाहिर है। एब्सोल्युटली। और वो जब मेयार एक तय हो जाएगा तो डिस्क्रेशन नहीं रहेगी, जब डिस्क्रेशन नहीं रहेगी तो सारा कुछ स्ट्रक्चर में आ जाएगा, जब स्ट्रक्चर में आ जाएगा तो उसको कोई इम्पीच नहीं कर सकेगा। ये है वे फॉरवर्ड। सही। अभी 27वीं तरमीम की भी कोई बात हो रही है, कहा जा रहा है MQM को भी गारंटी दी गई है, ANP भी बात कर रही है, MQM लोकल बॉडीज़ के हवाले से बात हो रही है, फिर कुछ एजेंडे का हिस्सा थी जो मौलाना की इंटरफेरेंस के बाद जो 56 नुकाती एजेंडा था वो 22 पर आया। तो ये आपको लग रहा है कि वाकई इस तरह कुछ है? जी, होना चाहिए। मैं बताऊं आपको, मसलन कुछ तरामीम मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मसलन फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ तरामीम होनी चाहिए, और उसके अंदर हेल्थ फॉर इंस्टेंस एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए। दूसरा, लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस के बारे में एक टेन्योर होना चाहिए। सही। और सूबाई असेंबली को कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए उसके अंदर इंटरफेयर करने का, चीफ मिनिस्टर के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए लोकल बॉडी को डिसॉल्व करने का। डेवलपमेंट फंड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडी को दिए जाएं। सही। वो एक 62 में मेरी तजवीज़ है, 62 और 63 में, कि जो MNA, MPA या सेनेटर किसी ब्यूरोक्रेट को सिफारिश के ज़रिए कहीं तैनात कराना चाहता हो, पोस्टिंग ट्रांसफ़र की बात हो, तो वो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अच्छा। अगर वो डेवलपमेंट फंड्स मांगे और डेवलपमेंट फंड्स उसके इलाके में दी जाए, ये काम लेजिस्लेटर्स का नहीं है। लेजिस्लेटर्स का काम लेजिस्लेशन है, डेवलपमेंट का काम लोकल बॉडीज़ का काम। सही। और बहुत सारी और ऐसी चीज़ें हैं, मसलन आप इसके अंदर सराहत के साथ एक क्यों नहीं आप ऑल पाकिस्तान जुडिशल सर्विस का इनेकाद करते हैं। सही। देखिए, ये ऐसे काम हैं जो कि करने वाले हैं, जो काम और भी करने वाले हैं जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, जिसकी तरफ आजम नजीर तारड़ साहब ने इशारा भी दिया। और वो क्या है? CRPC के अंदर अमेंडमेंट्स, CPC में अमेंडमेंट्स, आसान और सहज में। और असामियाँ क्यों नहीं आप पुर करते? गाजी फायजी साहब ने मेरे ख्याल है अगस्त में चिट्ठी लिखी तमाम चीफ जस्टिस को कि अपनी असामियाँ पूरी करें। क्यों नहीं करते हैं ये लोग? करें ना, असामियाँ पूरी होगी। 24 जज लाहौर हाईकोर्ट में लगने वाले हैं, 360 जजेस लगने वाले हैं। ठीक है।